I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed. ये हैं भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना, जिनके साथ इजराइल में ऐसी घटना हुई जिसे शायद ये तो कभी नहीं भूलेंगे और शायद अमेरिका भी नहीं भूलेगा। दरअसल अमेरिकी सांसद का दावा है कि वेस्ट बैंक के दौरे के दौरान उन्हें हथियारबंद इजरायली सेटलर्स ने रोक लिया, उनकी गाड़ी को घेर लिया और 1 घंटे से ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ने दिया। रो खन्ना ने तो ये तक कह दिया कि शायद वो पहले अमेरिकी सांसद हैं जिन्हें इजरायली सेटलर्स और आईडीएफ की मौजूदगी में ऐसी हिरासत जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रो खन्ना इन दिनों वेस्ट बैंक के दौरे पर हैं। इसी दौरान उनके साथ ये घटना हुई। खन्ना ने दावा किया कि दक्षिणी वेस्ट बैंक के खिरबेट जनूता इलाके के दौरे के दौरान हथियारबंद इजरायली सेटलर्स ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें 1 घंटे से अधिक समय तक आगे नहीं बढ़ने दिया। अमेरिकी सांसद के मुताबिक उनका प्रतिनिधिमंडल उस फिलिस्तीनी गांव का दौरा कर रहा था जहां हाल के सालों में सेटलर्स की हिंसा और हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस गांव में वो पहुंचे थे वहां स्कूल समेत कई ढांचों को सेटलर्स ने नष्ट कर दिया था और जब उनका दल वहां का निरीक्षण कर लौट रहा था तभी हथियार से लैस सेटलर्स उनकी वैन के सामने आ गए। इस घटना को याद करते हुए रो खन्ना ने कहा, मैं शायद पहला अमेरिकी राजनेता हूं जिसे आईडीएफ और इजरायली सेटलर्स ने हिरासत में लिया। हम उस गांव को देख रहे थे जिसे सेटलर्स ने तबाह किया था। तभी मशीन गन और अमेरिकी निर्मित M4 राइफल लिए कुछ लोग आए। उन्होंने सड़क बंद कर दी, हमारी गाड़ी रोक दी और फिर आईडीएफ को बुला लिया और आईडीएफ अमेरिकियों की बजाय सेटलर्स के साथ खड़ी थी। ये बात खुद अमेरिकी सांसद ने कही है। I'm certainly probably the first American politician who's been detained by the IDF and Israeli settlers. I mean, we were at a village that Israeli settlers had destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans. अमेरिकी सांसद के साथ मौजूद उनके सहयोगी कैमरन कास्की ने भी घटना की पुष्टि की। उनके मुताबिक पूरा प्रतिनिधिमंडल 1 घंटे से अधिक समय तक वहीं फंसा रहा और हालात इतने गंभीर हो गए कि उन्हें यरूशलेम स्थित अमेरिकी दूतावास से तत्काल मदद मांगनी पड़ी। बाद में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, सेटलर्स को वहां से हटाया गया और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल को सुरक्षित आगे जाने की अनुमति मिली। आपको बता दें, इजरायली सेटलर्स इजरायली नागरिक ही हैं जो वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्रों में बनाई गई यहूदी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों को संयुक्त राष्ट्र और अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, जबकि इजराइल इस व्याख्या से सहमत नहीं है। हालांकि इजरायली सेना का बयान रो खन्ना के आरोपों से कुछ अलग तस्वीर पेश करता है। इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि खिरबेट जनूता के पास कुछ नागरिकों द्वारा वाहन को रोके जाने की सूचना मिलने पर सैनिक और पुलिस मौके पर पहुंचे थे। इजरायली सेना ने कहा कि सुरक्षा बलों ने सड़क खाली कराई और सभी वाहन को सुरक्षित वहां से निकलने दिया। हालांकि सेना ने इस बात पर भी कोई टिप्पणी नहीं की कि अमेरिकी सांसद को किस परिस्थिति में रोका गया था। वहीं इजरायली पुलिस ने भी इस मामले पर बयान जारी नहीं किया। आपको बता दें, ये घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के अधिकांश देश वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानते हैं, जबकि इजराइल इससे सहमत नहीं है। पिछले कुछ सालों में सेटलर्स की हिंसा और फिलिस्तीनी गांवों पर हमलों की घटनाओं को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई हैं। वहीं इस पूरे मामले को और भी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रो खन्ना अमेरिकी राजनीति का बड़ा चेहरा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस घटना पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देगा और क्या इजराइल इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगा। फिलहाल रो खन्ना का ये दावा दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और वेस्ट बैंक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।